जब तक ये रास्ते के खड्डे भरे नहीं जाएंगे ना, तब तक आंदोलन का सिलसिला चलेगा। आज का रेलों का सब भ्रष्टाचार रेलों का चल रहा है। अगर रास्ता सही रहता तो कोई गाड़ी वाले का एक्सीडेंट नहीं होता था और कोई मरता नहीं था और यम ऐसा उसका जान लेने नहीं आता। खड्डे आए तो तिकडे यम हाजिर है कि अगर 3 दिन में जिस तरह से हम चाहते काम होना, अगर उस तरह से नहीं होगा तो आयुक्त के साथ जितने भी इंजीनियर हैं जो इनके जानकार हैं उनको यहाँ पर लाके हम बिठा देंगे। गेंडे की काकड़ी होते ना, उसी तरह के अधिकारी है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये लोग ने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो इसका और नतीजा बुरा होगा। ये अधिकारों की 1 महिना 1.5 महिन्यापूर्वी हा रस्ता नव्याने बनला होता, पण एवढा डुप्लिकेट रस्ता बनलेला या ठिकाणी त्याच्यामध्ये डांबरीकरण हे चांगल्या पद्धतीने झालेलेच नाही आहे। एवढी बिकट परिस्थिती आहे की टोटली जनतेला, रिक्षा चालकांना, पॅसेंजरांना, येणाऱ्या जाणाऱ्या पब्लिकला सर्वांना मोठ्या प्रमाणात त्रास झेलावा लागत है। लोगों का जान जा रहा है तो उनको थोड़ा तो समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम नालासोपारा पूर्व के तुलिंज पुलिस स्टेशन के ठीक सामने उपस्थित हैं। इस वक्त यहां पर मनसैनिक मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी मनसैनिक आंदोलन की मुहिम शुरू किए हुए हैं और लगातार खड्डों को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। अधिकारियों को चेतावनी दिए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इसका क्या कुछ असर होता है। पहले बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना शुरू की गई है, उसी के तर्ज पर लाडके खड्डे योजना भी शुरू करने की मांग मनसैनिकों द्वारा की जा रही है। आइए सुनते हैं मनसैनिकों का क्या कुछ कहना है खड्डों को लेकर। क्या कहेंगे? लगातार मन से आंदोलन कर रही है, आंदोलन का सिलसिला कब तक चलने वाला है? जब तक ये रास्ते के खड्डे भरे नहीं जाएंगे ना, तब तक आंदोलन का सिलसिला चलेगा। आज हम लोगों ने उनको एक 3 दिन का टाइम दिया हुआ है। पूरे नालासोपारा, वसई विरार, पूरा वसई तालुका में जब तक खड्डे भरे नहीं जाएंगे, भरे मतलब प्रॉपरली जो काम का तरीका होता है उस तरह से, क्योंकि भर तो वो रही है, एक बारिश आती है फिर से वही खड्डे दिखाई देते हैं। तो हम लोगों ने आज उनको अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 दिन में जिस तरह से हम चाहते काम होना, अगर उस तरह से नहीं होगा तो आयुक्त के साथ जितने भी इंजीनियर हैं जो इनके जानकार हैं उनको यहाँ पर लाके हम बिठा देंगे इसी खड्डे में। अच्छा, क्या कहेंगे रवि जी? लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चिंचोटी नाका पर भी आंदोलन किया गया था। अविनाश यादव जी ने यही बात कही थी कि गड्ढों में अब अधिकारियों को बिठाया जाएगा। और तो गेंडे की काकड़ी होते ना, उसी तरह के अधिकारी है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे अविनाश यादव साहब ने कहा है कि हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी टाइम वो खड्डे में अधिकारी 100% होंगे। जो हमारे जिलाध्यक्ष बोलते हैं वो हम लोग करके दिखाएंगे। ये आपको अभी मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके से आंदोलन है, आप लोग यहाँ से गुजरती होंगी, यहाँ के स्थानीय होने के नाते कितनी दुविधा होती, कितनी परेशानी होती? बहुत ही दुविधा होती है। औरतों को तो चलने के लिए जगह भी नहीं रहती है। आपको अभी का हाल ही का मैं बता देती हूँ कि विरार में एक शिक्षित महिला, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, उनकी जान को भी खतरा हो गया था। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स की वजह से ट्रैफिक भी हो जाता है, बहुत दुविधा होती है। इसके लिए हम लोग ने आज इतनी बार हम लोग, और मनसे के सिवा कोई दूसरा आंदोलन लेता ही नहीं है। पहली बात तो हर टाइम पे मन से ही जनता के लिए आगे बढ़ती है। और हमारे जैसे जिला अध्यक्ष ने बोला है कि अभी से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये लोग ने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो इसका और नतीजा बुरा होगा। ये अधिकारों के लिए, मतलब जगह जगह पर आंदोलन करके आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। जी, ये तो हम लोग कितनी बार अभी आपने देखा होगा, पूरे मुंबई शहर में हम लोग के मन से जगह जगह पे आंदोलन कर रही है और अल्टीमेटम दे रही है। जब हम लोग के राज साहब अगर कुछ पहला कदम आगे का कदम ले लेंगे तो ये अधिकारियों के लिए जीना मुश्किल कर देंगे, ये तो तय है। क्या कहेंगी गड्ढों को लेकर? क्या कहेंगी? किस तरह की समस्याएं होती हैं? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। गड्ढों को लेकर देखो, जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ कैसे महानगर पालिका के लिए हो रही है, महानगर पालिका का दुर्लक्ष्य हो रहा है इस जगह पे, इसलिए सब हो रहा है। आप बोलेंगी गड्ढों को लेकर क्या कहेंगे? ये खड्डे तो जल्दी भरना चाहिए। हम भी गाड़ी चलाते हैं, हमको भी बहुत तकलीफ होती है, ट्रैफिक हो जाता है और इतने खड्डे हो गए ना तो सबका उसमें जान ही जा रहा है, कोई बच भी नहीं रहा है। इसके लिए जल्द से जल्द मेरा निवेदन है, ये खड्डे सब भरना चाहिए। आप रिक्शा चालक हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढों को लेकर किस तरह की परेशानियां आपको हो रही हैं और पैसेंजर्स को हो रही है? क्या कुछ मांग है? या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये खड्डे पडलेले आहेत, जेणेकरून प्रवाशांनाही त्रास होतोय आणि आमच्या रिक्षा चालकांना पण त्रास होतोय। आणि हे आता गेल्यात काही 1 महिना 1.5 महिन्यापूर्वी हा रस्ता नव्याने बनला होता,
पण एवढा डुप्लिकेट रस्ता बनलेला आहे या ठिकाणी, त्याच्यामध्ये डांबरीकरण हे चांगल्या पद्धतीने झालेलेच नाही आहे. हे कुठेतरी प्रशासन जे आहे ना, हे लोकांच्या डोळ्यामध्ये धूळ चुकतंय आणि फक्त मळमपट्टी लावायची आणि अशा पद्धतीने रस्ते बनवून दिले आहेत लोकांना मतदानासाठी. बस यांच्याकडून आम्हाला मतदान मिळालं पाहिजे यासाठीच. पण इथे लोकांना तो होणारा जो त्रास आहे याच्याबद्दल कोण लक्ष देत नाही आहे. पण आता तरी महानगरपालिकेने जागा व्हावा, नाहीतर आम्ही मनसे स्टाईलमध्ये अजून एक आठवड्याभरामध्ये साहेबांनी दिल्याप्रमाणे म्हणण्याप्रमाणे ते आम्ही मोठं आंदोलन घेऊ. ये रिक्शा चलाते हैं, गाड़ियों का काम निकलता होगा, किस तरह की परेशानियां आज होती हैं? बघायला गेलं तर हा जवळजवळ एका महिनाभराच्या अगोदर रस्ता झालेला आहे. त्या रस्त्याची एवढी बिकट परिस्थिती आहे की टोटली जनतेला, रिक्षा चालकांना, पॅसेंजरांना, येणाऱ्या जाणाऱ्या पब्लिकला, सर्वांना मोठ्या प्रमाणात त्रास झेलावा लागत आहे. परंतु हा प्रशासन कुठल्याही पद्धतीने लोकांची दिशाभूल करत आहे. तर ह्याच्यावरती सरकारने मोठ्या दर्जाने लक्ष द्यावा हीच आमची अपेक्षा आहे. क्या कहेंगी जिस तरीके से लगातार गड्ढों से लोगों को समस्याएं हो रही हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? और लगातार आंदोलन किया जा रहा है, खड्डे में लोगों का जान जा रहा है, फिर भी उन लोग का आँख नहीं खुल रहा है. इतना पब्लिक अभी हमारा वारंवार हम मनसे वाले आंदोलन लेते हैं, तो भी उनको समझना चाहिए ना. हम लोग आंदोलन लेते हैं मतलब हम लोग बिना काम धंधे वाले हैं क्या? हमको काम ही नहीं है, खाली उठ छुट ऐसा आंदोलन करेंगे. कुछ तो लोगों का समस्या हमको दिख रहा है, लोगों को तकलीफ हो रहा है, उनका जान जा रहा है, उनको जान से खिलवाड़ हो रहा है. वो देख के हमको तकलीफ हो रहा है ना, इसलिए हम लोग ये आंदोलन, आज इतना जनता आंदोलन में खड़ी हुई. वो ऐसा उनको काम कुछ नहीं है, वो ऐसे खाली बैठे हैं घर पे. लेकिन ये जो प्रशासन है, महानगर पालिका, ये इसका जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है. उनको है ना दया नहीं है उनके दिल में, मेरे को ऐसा लगता है. लोगों का जान जा रहा है तो उनको थोड़ा तो समझना चाहिए. हम क्या करें, बारिश के पहले ही खड्डा बुझाने का, बारिश के पहला काम करते हैं, 1 महीना 2 महीना नहीं हुआ वो रोड का दशा होता है. ऐसा कैसा काम करते हो? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? आपका हाथ पाँव टूट गया है और ये साथ में यमराज लेकर घूम रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि आप देख रहे हैं रास्ते में कितना खड्डा हो गया है. ये सब आयुक्त का, रेलों का, सब भ्रष्टाचार रेलों का चल रहा है. अगर रास्ता सही रहता तो कोई गाड़ी वाले का एक्सीडेंट नहीं होता था और कोई मरता नहीं था और यम ऐसा उसका जान लेने नहीं आता. ये मैसेज देना चाहते हैं. खड्डे आहे ते तिकडे यम हाजीर आहे. खड्डे पडले पण माझा इन्कम यमाचा वाढलेला आहे. क्या कहेंगे, आप रिक्शा चलाते हो, उस दौरान आपको सड़कों पर किस तरह की समस्याओं से जूझना हो रहा है? अभी नाला सुपर वैसे विरार में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि रिक्शा चलाते चलाते कई जगह रिक्शा पलटी हो गई है. अभी एक गोराईपाड़ा में एक रिक्शा पलटी हो गई है, वो बेचारा इंजर्ड हो गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर में बहुत बड़ा मार लगा है और उसको पैटिमम हॉस्पिटल में वो एडमिट है. तो यही महानगर पालिका को हम लोग यही इशारा देना चाहेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की वती से कि जल्दी से जल्दी रास्ता दुरुस्त किया जाए. लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है इससे राहत मिलेगी. नहीं तो क्या आने वाले समय में 2-4 दिनों के अंदर अगर वो लोग ध्यान नहीं दिए, रास्ता दुरुस्त नहीं किए, एक नाला सुपारा की समस्या नहीं है, पूरे वसई विरार में यही हाल है. आज हाईवे का देखा तो 2-4 दिन पहले हमारे अविनाश जाधव साहब है जो चिटोटी बंदर के सामने हमारा वहाँ पे भी मोर्चा निकला था. आज वसई विरार शहर की हालत इतनी ख़राब है कि नागरिक को चलने में भी तकलीफ हो रही है. और चलते चलते चेतावनी यही है महाराष्ट्र निर्माण सेना की वजह से वती से 2-4 दिन के अंदर अगर ये रास्ता बनाया नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन लेंगे और जहाँ जहाँ खड्डे दिखेंगे वहाँ हम लोग सहायक आयुक्त के फ़ोटो डालेंगे और उनको गाड़ेंगे खड्डे के अंदर और खुद भी बैठेंगे. काम को लेकर महानगर पालिका के अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं आप? देखिए क्या होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से चल रहे हैं. पहले अविनाश जी जाधव ने हमें मार्गदर्शन किया कि पहले इनको एक मोर्चा आंदोलन के माध्यम से एक अल्टीमेटम दे दो, तो वो हमने देने का काम किया है. आपने देखा पहले वसई में हुआ, फिर विरार, अभी ये नाला सुपारा. अब इसके बाद 3 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है और काम कहीं कहीं शुरू भी हुए हैं. आप प्रेस में अगर देखो तो अच्छी तरह से काम शुरू हुआ है. तो 3 दिन दिया है उनको, नहीं तो उसके बाद आप देखें ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने वाले ब्रिज पर कितने बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं. क्या वो अधिकारियों को नहीं दिखाई देता? निश्चित तौर पर अधिकारी भी इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करते होंगे, हवा में तो जाते नहीं होंगे. क्या होता है, जब आपको सर्दी खांसी होती है ना, पहले MBBS डॉक्टर के पास जाना होता है, तो वो इतना फैल चुका है ना, कैंसर की तरह हो गया पूरे तालुका में, हर रास्ते पे. अब इनके पास जो है ना सोर्सेज इतने कम हैं कि अगर यहाँ पे करना है तो वहाँ पे नहीं होगा.
तो अब वो प्रोसेस शुरू हुआ है। अब क्या है, हमारा भी काम है उनको समझ के 3 दिन दिया है, नहीं होगा तो उसके बाद में मनसे स्टाइल में आप देखेंगे कि हम उनको जो बोला है कि उनको खड्डे में बिठाएंगे, पक्का बिठाएंगे हम लोग। इस सड़क पर क्या कहेंगे आप? कुछ महीने हुए हैं, अभी 2 महीने मेरे ख्याल से हुए होंगे, पूरी गिट्टियाँ बाहर निकल गई हैं, क्या कहेंगे? ये कॉन्ट्रैक्टर और जो भी अधिकारी है उनकी जो साइड गार्ड है ना, उसका ये परिणाम है। इनका यही काम है, इनका जो साल भर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है खड्डे भरने का ना, तो उसको फिर कब काम मिलेगा। अब ये द्वारका के पास ही आप देख लीजिए, अभी नया रास्ता बना है, वो तो पूरी तरह से बना है, क्योंकि पैचवर्क समझ में आता है कि कहीं ना कहीं काम रह जाता है, पानी रिसता है तो खड़ी बाहर आ जाती है, मगर ये सारे काम अब भी हुए हैं। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो अपने पवार साहब भी बता सकते हैं। अब 3 दिन के बाद देखिएगा क्या होता है, मनसे स्टाइल से हम क्या करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं साफ तौर पर मन सैनिकों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। गड्ढों को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि अभी हर जगह पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अल्टीमेटम के माध्यम से अधिकारियों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो जागरूक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मनसे स्टाइल में जो चेतावनी दी गई है, गड्ढों में अधिकारी बैठे हुए आपको दिखाई मिलेंगे, मन सैनिक उन्हें बिठाएंगे, ये दावा किया जा रहा है मनसे की ओर से।